तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का ठिकाना तो लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की। सुबह से शाम हो जाती है, तीनों हताश होकर वापस घर आ जाते हैं। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो यहां कैसे पहुंचा। तभी वो घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज आती है। विक्रम डर जाता है। वो रोते हुए पूछता है कि कौन हो तुम क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वो डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वो अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे यार, तुमने कोई सपना देखा होगा। इस बंगले में देखो, हमारे अलावा कोई नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात पर यकीन कर इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंगले के गेट के बाहर आते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर आ जाओ, काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए वहां से चली जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है और ये बात औरत को कैसे पता। वो सोचते हैं कि भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहां का पता उस कागज में लिखा होता है। जब वो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। गार्ड चिट्ठी मैनेजर को भेज देता है और जैसे ही मैनेजर को वो चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक की साइन देखता है। वो उन तीनों से पूछता है, आप हमारे बॉस को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं। अब मैनेजर के पास उनको काम ना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी के बॉस के साइन जो उस चिट्ठी पर मौजूद थे। कंपनी के बॉस 7 दिनों के लिए विदेशी कंपनियों के दौरे पर थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए मैनेजर उन तीनों को काम पर रख लेता है और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है।